गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज का विषय है कविता छाया मत छूना, जिसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी। कविता का यह प्रथम पद्यांश है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कविता का प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित छाया मत छूना नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर जी। कवि ने इसमें ये कहा है कि जो भूतकाल की जो सुखद यादें हैं, अगर उनको हम याद करते हैं तो हमें मन में दुख दूना होता है, यानी वो जो दुख है वो दूना हो जाता है। मान लो कि भविष्य भूतकाल में हमने बहुत हमारा अच्छा समय था, बहुत सुखद क्षण थे, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन वर्तमान में आकर के जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती है तो हम अगर भूतकाल की चीज़ों को याद करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दुखित करते हैं, यानी वही जो दुख है हमारा वो दुगना हो जाता है। कवि ने यह कहा कि जो भूतकाल की अगर हम सुखद पलों को याद करके अपने मन में जो पीड़ा है उसको, उस दर्द को दुगुना कर लेते हैं। कवि कहता है कि हे मन छाया मत छूना। छाया मत छूना का क्या मतलब है? जो तू पुरानी सुख भरी यादों को बार बार अपने मन में मत ला। जो पीछे बीत गई हैं जो हमारे सुखद पल, उनको मन में बार बार मत लेके आ, होगा दुख दूना। अगर उन सुखद पलों को याद करेगा तो हमारे मन को और पीड़ित करेंगे, यानी वो जो दुख है हमारा वो दुगना हो जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, कि हमारे जीवन में बहुत सुखद पल आए, सुरंग है, रंग बिरंगी यादें हैं, सुहावनी है, यानी हमारे जीवन में बहुत सारी सुरंग रंग बिरंगी यादें हैं, सुहावनी लगती है, मन को बड़ी अच्छी लगती है। कि हमारे मन में बड़े जो है हमारे जीवन में बहुत सारी रंग बिरंगी यादें हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, मन भावनी मन को मोह लेती हैं। क्या? छवियों की चित्रगंध, वो जो छवि है, जो सुखद पलों की जो छवि है, वो चित्रगंध एक चित्र के समान, एक फैली हुई गंध के समान हमारे मन को मोह लेती हैं। यानी एक चित्र हमारे सामने वही बन जाता है जो पीछे का हो, पीछे का जो सुखद पल है उनकी तस्वीर हमारे सामने झलक जाती है और उनकी जो गंध है वो चारों तरफ फैल जाती है और वो मन को बहुत मोह लेती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। यानी कहने का मतलब है भूतकाल में बिताए गए जो सुखद पल हैं वो उस कवि को, मतलब उस व्यक्ति को बहुत अच्छे लगते हैं, मन को मोह लेती हैं वो यादें, बसी हुई जो यादें उसके अंदर। तन सुगंध रही शेष बीत गई यामिनी। तन सुगंध, केवल शरीर ही एक की जो है वो सुगंध शेष रह गई है, कि जो हमारे जो हसीन पल थे वो बीत गई, अब तो खाली शरीर है, उस शरीर की सुगंध शेष रह गई है। बीत गई यामिनी, जो चांदनी रातें थी, वो जो रात्रि थी, हसीन रात्रि, वो बीत गई है, यानी चांदनी रात बीत गई है। जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अंधेरा जो गायब हो जाता है और वो खाली यादें शेष रह जाती है, हसीन पल जब बीत जाते हैं तो उनकी खाली यादें हमारे पास रह जाती है। इसलिए कहते हैं कि अब तो खाली शरीर है, उस शरीर की सुगंध शेष है। जो हमारी जो चांदनी रातें थी नहीं, वो सुंदर रातें थी या जो हसीन पल थे वो सब बीत गई। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। चांदनी मतलब कुंतल, ऐसे लगते कि बालों में लगे हुए फूलों की याद,
वो तो इस प्रकार जिस प्रकार बालों के अंदर लगे हुए फूल जो हैं एक चांदनी की भांति बहुत सुंदर लगते हैं, जिस प्रकार चांदनी जो होती है बहुत सुंदर लगती है, उसी प्रकार वो यादें है जो है वो एक कुंतल यानी बालों में लगे हुए फूलों की याद के समान वो चांदनी शेष रह जाती है, बन जाती है। मतलब कहने का मतलब है वो सुंदर बालों में लगे फूलों की जो याद है वो एक चांदनी की समान मन में छाई रहती है। भूले से एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। कवि कहता है कि मतलब भूलने की कोशिश करता हूँ लेकिन उन यादों को भूलने को मन ही नहीं कर चाहता, मतलब मन करता ही नहीं कि मैं उन हसीन पलों को भूल जाऊँ, बार बार वो मन में आते रहते हैं। भूली सी एक छुअन, भूल करके भी एक स्पर्श भी हो जाता है तो बनता हर जीवित क्षण। मन में अगर वो मतलब कहता है कि भी एक भूल से किया गया कोई स्पर्श मात्र भी अगर वो कोई सुखद है ना, अगर वो स्पर्श कर जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब एक जीवित क्षण के समान सुंदर और मादक प्रतीत होता है। यानी भूल करके भी कोई अक्षण है ना, भूल से किया गया एक स्पर्श हो उस सुख का, वो जो सुख है ना उस सुख भरे समय में भूल से कोई अक्षण स्पर्श हो जाए तो वो क्या करता है, वो एक जीवित अक्षण के समान बहुत ही सुंदर और मादक प्रतीत होता है। यानी कहने का मतलब है जो सुखद समय है वो मनुष्य जो है भुलाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी भुला नहीं पाता। इसलिए कवि कहता है कि अगर उन सुखद पलों को याद करेगा तो मन में और ज़्यादा पीड़ा बढ़ेगी, यानी वो जो दुख है जो तुम वर्तमान में जो आपका दुख है वो और दुखना हो जाएगा। तो इसमें कवि अपने सुखद पलों को याद करते हुए उनको याद करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर सुरंग सोदिया सुहावनी यहाँ से यहाँ तक अनुप्रास अलंकार है। भोले से एक छुअन उपमा अलंकार है, यानी कवि ने इसके अंदर उपमा और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है और पूरे पद्यांश के अंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आशा ही आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है आती है तो ज़रूर बताएं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।